तो अभी तक के जो इसमें हम लोग देखे थे, तो हम लोग तीनों का वायरिंग डायग्राम कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा लोड के अनुसार हम लोग सभी सर्किट का करंट कैलकुलेशन, मतलब कितना करंट कैरिंग कैपेसिटी का वायर लगाना है, हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, द करंट इन लाइट और फैन सब सर्किट 1 कितना है, 3 बल्ब था इंटू 60, 3 फैन था इंटू 100 बाई 240 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 18 180 प्लस 300 बाई 240, तो हो जाएगा 480 बाई 240। तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 2 एम्पेयर। ठीक है, सब सर्किट 1 का हमारा कितना निकल गया, 2 एम्पेयर निकल गया। इसी तरीके से सब सर्किट 2 के लिए निकालेंगे। 2 में क्या था, 5 इंटू 60 ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस 2 इंटू 100, 240 कर देते हैं। ये हो जाएगा 6 बचे 300 प्लस 200, तो 240 हम इसमें आ जाएगा अप्रोक्स 2.3 या कुछ भी आएगा, 2.2 एम्पेयर ले लेते हैं यहाँ पे, अप्रोक्स आएगा, ये अप्रोक्स हम मान लेते हैं अप्रोक्स। फिर सब सर्किट 3 के लिए 2000 बाई 240, तो ये हो जाएगा 8.4 या 5 एम्पेयर आएगा। ठीक है, 8.4 या 5 एम्पेयर आएगा। अब हम लोग देख रहे हैं, ये तो हम लोग इंडिविजुअल वायर का सिलेक्शन कर लिए, लेकिन यहाँ होता क्या है, जब हम लोग वायरिंग करते हैं तो यहाँ जो हम सिंगल लाइन में, जो भी वायर हम अब दिखा रहे हैं सिंगल लाइन में दिखा रहे हैं। ये वायर जो मेरा एक वायर आ रहा है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद यहाँ से जो सर्किट निकल रहा है, अब हम देख रहे हैं पहला सब सर्किट में 2 एम्पेयर करंट, 2.4 एम्पेयर करंट, यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 8.4 एम्पेयर करंट। यहाँ पे 8.4 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन ये जो मेरा इसके पहले डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या इसके पहले का जो वायर होगा, इसमें कितना होगा, तो ये इन सभी का करंट, यहाँ पे जो सर्विस करने, इन सभी के करंट को कैरी करके फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, टोटल लोड अब हमारा घर का कितना है, टोटल लोड तो हम लोग देखे थे वहां 2000 था, प्लस 980 980 वाट आया था। 240 करते हैं तो इसका कितना होना चाहिए, 12.4 एम्पेयर। इस वायर का करंट कैरेक्टरिस्टिक कम से कम 12.4 एम्पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो वायरिंग इंस्टॉलेशन करेंगे, तो सर्विस कनेक्शन इसके ऊपर का जो वायर मिल जाएगा उसमें करेंगे, और इन दोनों में जो इसके ऊपर का वायर होगा, हम लोग उससे इंस्टॉलेशन का काम कर देंगे। तो अभी तक में हम लोग क्या कर लिए, हम लोग लोड कैलकुलेट कर लिए। लोड कैलकुलेशन के बाद हम लोग क्या कर लिए, वायर का सिलेक्शन कर लिए। वायर का सिलेक्शन कर लेने के बाद अब हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोग जो कंडुइट बिछाएंगे, अब हम लोग उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। फेज और न्यूट्रल वायर का कैलकुलेशन यहाँ अब हम लोगों को करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि सब सर्किट जो 1 और 2 है, सभी के लिए हम लोग अलग अलग कंडुइट बिछाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कंडुइट का लेंथ क्या होगा, सब सर्किट 1 के लिए, सब सर्किट 2 के लिए, सब सर्किट 3 के लिए, तीनों के लिए हम लोग अलग अलग कंडुइट बिछा के सीख लेते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जितना ज्यादा होगा सर्किट में, उतना ज्यादा हम लोगों को समझने में सुविधा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया, वायर का सिलेक्शन निकाल लिया। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि लेंथ ऑफ जो हमारा बैटन हुआ या कंडुइट जो हम रन कराएंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडुइट रिक्वायर्ड निकालते हैं। लेंथ ऑफ कंडुइट रिक्वायर्ड, तो लेंथ ऑफ कंडुइट रिक्वायर्ड हम लोग क्या करेंगे, सब सर्किट 1, सब सर्किट 2 और सब सर्किट 3, तीनों का हम लोग लेंथ ऑफ कंडुइट अब निकालते हैं, और लास्ट में सभी को हम लोग टोटल लेंथ को जोड़ लेंगे। ठीक है, कि कितना लेंथ हमारा आ रहा है,
ये अगर सेम थिकनेस का है तो हम उसी के हिसाब से मंगाएंगे, ठीक है। और ये लेंथ जो कंडक्ट का डायमीटर है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ वायर रन करना है, कितना नंबर डायमीटर का वायर रन करेगा उस पर डिपेंड करेगा हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ मतलब यहाँ पे अब एग्जैक्ट हमारा दिया हुआ नहीं है कि स्विच बोर्ड किस डिस्टेंस पे बिछाना है, क्या बिछाना है। तो हम लोग एक एक करके बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। फिगर को तोड़ देते हैं, जो पहला हमारा फिगर था उसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ लेते हैं कि क्या है, उसके हिसाब से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रन कराते हैं। जैसे पहले हम सब सर्किट 1 के लिए का फिगर के लिए बनाते हैं, तो फिर कुछ इस तरीके का था। जितना हम लोग तोड़ के इमेजिन करके चलेंगे ना, उतना आसानी से हम लोगों को यहाँ पे काम होगा। घर को अगर काम करते समय तो हम लोग को नहीं तोड़ना है ना, उसको सिर्फ इमेजिनेशन में हम लोगों को करना है। ये था हमारा घर का भी जो मिला था हमें ड्राइंग, ठीक है। हमको अभी क्या क्या चीज पे बिछाना है हम लोग उसी का नाम डाल देते हैं। यहाँ पे एक बल्ब दिया है, सेंटर एक बल्ब दिया है यहाँ पे, फिर एक यहाँ दिया हुआ है, फिर एक फैन यहाँ यहाँ बल्ब दिया हुआ है जिसको हमको लगाना है, यहाँ L7 दिया हुआ है। यहाँ फैन है, यहाँ फैन है। हमारे सब सर्किट में यही जो 1 में लगाना है, F4, F5, L6, L8, L1, L2, L7। तो जो हमारा सब सर्किट 1 का ड्राइंग है हमको यही दिया हुआ है। यहाँ पे हमको दरवाजा है, यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ठीक है। अब हमको क्या मानना है, हम एक स्विच बोर्ड लगाएंगे। स्विच बोर्ड मान लो हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, इस जगह पे स्विच बोर्ड 1। दूसरा स्विच बोर्ड कहाँ लगाते हैं, इस जगह पे लगाते हैं स्विच बोर्ड, दीवार से 0.5 छोड़ के, ये दीवार से 0.5 मीटर छोड़ के। तो यहाँ डिस्टेंस जो दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ का दिया हुआ है 4 मीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ था देखना होगा एक बार। यहाँ से ये डिस्टेंस से ये टोटल डिस्टेंस कितना है जोड़ना होगा इसको। 3.5 प्लस 3.7 10 मीटर, 10 मीटर के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये 2 मीटर है ना, हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि डायमीटर कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 10 मानते हैं, ये 2 मीटर पे हमारा सेंटर पे ये हमारा क्या बोलते हैं दरवाजा है, और ये जो हम लगा रहे हैं तो यहाँ से लेके 1.5 मीटर इसका डिस्टेंस है। 1.5 मीटर में स्विच बोर्ड, यहाँ जो स्विच बोर्ड है ये 0.5 छोड़ के लगा रहे हैं, ठीक है। दो बल्ब जो लगा हुआ है, यहाँ से इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं 3 मीटर, इन दोनों का डिस्टेंस को 3.5 मीटर, ये मेरा 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी कितना हो जाएगा, 3 मीटर हम लोग ले रहे हैं, इसको भी हम लोग ऐसा करते हैं 3 मीटर मान के चलते हैं। 3 नहीं, इसको ऐसा करो 3.5 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। ये 3.5 मीटर है यहाँ से। तो ये हमको इंस्टॉलेशन करना है यहाँ पे। इसमें अब हम लोगों को लगता है सभी चीज का मार्किंग हो गया है कि कहाँ से किसका डिस्टेंस क्या है। ये सेंटर पे लगा होगा, ये 1 मीटर है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस 0.5 मीटर, ठीक है। अब हम लोगों को कुछ एजम्पशन करना होगा। अगर हम लोग को हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग या सीलिंग मान लो नहीं दिया है तो हम 3 मीटर मान लेते हैं। हाइट ऑफ स्विच बोर्ड हम जमीन से 1.2 मीटर क्या लिख देते हैं, अबव फ्लोर लेवल। हाइट ऑफ डीबी 1.5 मीटर अबव फ्लोर लेवल। हाइट ऑफ conduit रन 2.5 मीटर, कहाँ से 2.5 मीटर, तो अबव फ्लोर लेवल हो जाएगा हमारा। फ्लोर लेवल से इसका हाइट ऑफ 0.2 मीटर आ जा रहा है, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया,
ब्रैकेट एंड ब्रैकेट के लिए हो जाएगा 2.5 मीटर। हम लोग 2.5 मीटर हाइट ले लिए। अब हम लोग सब सर्किट का कंडुइट हम लोग बिछाते हैं। क्या लिखना होगा? लेंथ ऑफ conduit required for sub circuit 1। सब सर्किट 1 के लिए हमारा लेंथ ऑफ कंडुइट रिक्वायर्ड निकालना होगा कि कितना लगेगा। तो पहले का जो हमारा मेथड था कि इसको हम एज्यूम करके नाम दे लेते हैं। तो अगर हम इस बिल्डिंग को सामने से खड़ा होकर देखते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे दरवाजा हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ठीक है। इस पे हम लोग इसका नहीं दिए थे डिस्टेंस। ये यहाँ से ले लेते हैं 2.5 मीटर 5 दिया है, और यहाँ से 1.5 लिए है ना, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ये जो बल्ब का डिस्टेंस है इसको भी 1.5 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो अब हमको अगर यहाँ पे बिछाना है तो हम क्या करेंगे, हमको इस जो दीवार के यहाँ, जैसे ये दीवार के, अगर हम इसके, ये तो बाहर से हम देख रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे सबसे पहले। इसके बाद क्या करेंगे, ड्रिल करके घर के अंदर जाएंगे। जो ये मेरा थिकनेस ऑफ वॉल होगा, हम लोग इससे ड्रिल करके अंदर आएंगे। तो इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी, यहाँ बी से सी। तो ए से बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमको छोड़ के चलना है 1.5 और यहाँ 0.5, तो ये ए से बी हमारा हो गया 1 मीटर। थिकनेस ऑफ वॉल हम एज्यूम कर लेंगे 0.3, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हम जो आए हैं रूम के अंदर से हम देखते हैं। रूम के अंदर में ये मेरा दीवार बन गया, दीवार बन गया। अब हमको क्या देखना है, हम इस पॉइंट पे हैं, यहाँ पे हमको स्विच बोर्ड मान लो बिछाना है। स्विच बोर्ड का लेंथ हम लोग क्या माने थे, इससे 1.5, तो 4 में गया तो 2.5 इधर से, ये डिस्टेंस 2.5। डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ सटा हुआ नहीं रहेगा, ये हम मानते हैं 0.5 मीटर है। ठीक है, छोड़ के तो 0. अब हम यहाँ तक तो हमको इसको बिछाना है, तो क्या करेंगे कि ये पाथ ऐसे जाएगा सीधा, फिर हमारा यहाँ पे आएगा। तो इस पाथ का क्या क्या डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला मेरा, तो ये हो जाएगा, ये 3.5 है तो यहाँ से माइनस जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 3 मीटर, सॉरी 3 मीटर। इसका नाम हम लोग सी दिए हैं, सी से हम लोग डी आए, सी से डी इक्वल टू 3 मीटर। अब हम लोग को कहाँ जाना है, कॉन्डुइट यहाँ बिछाना है इसमें। यहाँ के लिए स्विच बोर्ड कितना हो जाएगा, तो ये हम दिए हैं 1.3 मीटर, ऊपर छोड़ना है तो ये हो 0.5, तो 1.3 मतलब 1.8, तो ये 1.2 मीटर डी से ई, तो डी से ई हमारा जाएगा 1.2 मीटर। इसमें एक चीज थोड़ा सा गलती हुआ था, जैसे कि ये मेरा यहाँ 4 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स अगर 1.5 मीटर है, तो ये हो जाएगा मेरा 2.5 मीटर, जिसको हम 3.5 लिखे थे, तो ये चेंज होके सी डी 2 मीटर होगा। अब हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ तक स्विच बोर्ड तक आ गए हैं। स्विच बोर्ड के बाद अब जो ये बाहर का मेरा है, तो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से ये हम लोग कितना माने हैं, ये 2.5 मीटर है, जिसमें हमको नहीं बिछाना है। और ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है, 2.5 मीटर। इसका टोटल कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ था, ये वाला 9 मीटर दिया हुआ था। 9 मीटर में हमारा 2.5 तो मतलब 5 मीटर नहीं बिछाना है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 4 मीटर हो जाएगा यहाँ। अब हमको लेकिन इस बल्ब, जो ये बल्ब हम लोग यहाँ पे L1 बल्ब तक आना है, कैसे आएंगे, हम तो अभी कहाँ तक हैं, डी पॉइंट से ई में है। तो डी से जो ये दीवार हम बना रहे हैं, डी हम यहाँ पे स्विच बोर्ड हम बना दिए, डी पॉइंट मेरा यहाँ पे है, हम डी से ई, तो यहाँ से दीवार ड्रिल करेंगे, ड्रिल करके हम कहाँ निकलेंगे, ई के बाद एफ में आएंगे। तो इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं, एफ दे देते हैं, एफ से जी। तो यहाँ डी से एफ क्या हो जाएगा, 0.3, क्योंकि थिकनेस ऑफ वॉल हम लोग मान चुके हैं। एफ से जी, तो एफ से जी हमारा कितना हो जाएगा,
F से G हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, क्या कंडक्ट का काम खत्म हो गया सर्किट 1 में? तो नहीं, अभी हमारे कंडक्ट का काम खत्म नहीं हुआ है सर्किट 1 में, अभी हमारा बहुत पार्ट बाकी है। ठीक है, थोड़ा सा ये फिगर हमारा गलत मतलब हौच-पौच हो जा रहा है। अभी हमको क्या है, इस पोजीशन पे आना है ना, यहाँ आना है, फैन को 5 कनेक्ट करना है, F4 करना है, S7 करना है, ये करना है, प्लस L8 करना है। तो ये सबको भी हमको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अब देखिए L8 के लिए सबसे आसान रास्ता क्या है, हम जब यहाँ इधर देख इस पे बना रहे हैं इस रूम पे। ठीक है, L8 तक जाने के लिए ये जो हम रूम के अंदर आ गए हैं, यहाँ पे ये स्विच बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यहाँ से लाए, इसको कनेक्ट किए। ठीक है, ये L8 का डिस्टेंस कितना माना गया था हम लोगों ने, 3 मीटर। ठीक है, ये L8 जो हमारा है, L8 हमारा यहाँ पे है, L8 ये जो मेरा 3 मीटर यहाँ पे है, और ये जो 0.5 हम छोड़ के रखे, अगर हम ये 0.5 इसको कनेक्ट कर दे तो L8 भी कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हम लोगों ने दे रखा था, C दिए थे, और लास्ट नाम G तक गए थे, C है, ये नाम इसको G हो, G C G H दे देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा CH इक्वल टू 0.5 मीटर। फिर ये H के बाद I, H से I कितना हो जाएगा, H से I हमारा हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक अब हमारा L8 कनेक्ट हो गया। अब हमको कनेक्ट क्या क्या करना बच गया है, तो कनेक्शन करना बच गया है L7, L6, F5 और F4, ये 4 चीज अब हमारा कनेक्शन करना बच गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब चीजों को अब हम लोग को कनेक्शन करना पड़ेगा कि हम लोग कैसे करेंगे। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे, ये जो हम रूम का फिर से बना रहे हैं। सर लेंथ थोड़ा दिखाइए ना फिर से, क्या क्या था। होगा, तो अब यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। सर वो के से एम और एन में तो दीवार में भी तो ड्रिल करेंगे ना सर? काहे ड्रिल करेंगे, ये सर समझ गए सर। क्यों ड्रिल करेंगे? सर समझ गए सर, वो दूसरा रूम जाना ही नहीं है सर। दूसरा रूम में ना जाना है, और बताओ इसमें और कहाँ दिक्कत है, अब बोलो। समझ गए सर। बाकी से पूछ रहे हैं यार, तुमसे तो समझ गया, बाकी से भी थोड़ा सा पूछना पड़ेगा ना। समझ गए सर। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर से तुम्हारा टाइम खत्म, चलो तो कंडक्ट 1 का खत्म कर लेते हैं आज। अब हमको एक चीज बताओ, यहाँ तक जाने के लिए सिंपल सा थोड़ा सा छोटा सा पाथ हो जाएगा जो अभी हमको चलना है। तो अब कहाँ बचा है, तो ये जो रूम बताए हैं बनाए हम लोग, सिर्फ यहाँ ये रूम है ना, हम लोग यहाँ तक तो कर लिए, इस पॉइंट तक कर लिए। अब हमको क्या बचा है, एक बल्ब बचा और एक सीधे में यहाँ फैन बचा, इन दोनों को, और एक यहाँ बल्ब। तो ऊपर सीलिंग में चढ़ के ऐसे कनेक्ट करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या तो सीलिंग मतलब ये जो कंडक्ट बिछाएंगे हम लोग सीधा लंबा भी बिछा सकते हैं। ठीक है, ढलाई के समय वाली बात हम बोल रहे हैं, लंबा यस बिछेगा सर। ना, लेकिन बीच में तो कटिंग हो नहीं सकता है, बीच में खुला रहता नहीं है ना। बात समझ में आ रहा है, बीच में खुला रहता है। नो सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस बिछा सकते हैं, क्रॉस बिछा के यहाँ इस बल्ब को कनेक्ट करके यहाँ गिरा के इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी जा सकते हैं। तो कौन सा तरीका रहेगा, देखो जैसे ये गिराए है ना, यहाँ पे एक वायरिंग पाइप गया हुआ है, मान लो इधर से भी एक पाइप गया हुआ है ढलाई के समय, और फिर इधर से कनेक्शन किया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पाइप में इंटर करेंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसे करके कनेक्ट कर लेंगे, हाँ या नहीं। यस सर। ठीक है, तो ये प्रोसेस कर लें। यस सर।
या दूसरा पाथ होगा कि देखो दूसरा पाथ क्या होगा, हम यहाँ सीलिंग में चढ़ेंगे, सीलिंग में चढ़ के यहाँ पे आके इस बल्ब को कनेक्ट करके फिर इसमें कनेक्ट करेंगे। यही वाला करिए सर, ये वाला भी हमको ठीक लग रहा है सर, इजी है। यहाँ सीलिंग से जाएंगे, फिर बल्ब जाएंगे, बल्ब से फिर फैन जाएंगे। ज्यादा इजी है ना। चलो तो इसी से खत्म कर रहे हैं। सर चलो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, इस पॉइंट तक समझ गए। तो अब यहाँ के हम फिगर आगे बना रहे हैं। ये जो मेरा पॉइंट दिख रहा है ये स्विच बोर्ड है, यहाँ से ये पॉइंट तक हम लोग पहुंचे हुए हैं के तक, इसका एल के है। तो यहाँ से हम जो जाएंगे हम लोग एन तक देते हैं, एन क्या 2 देते हैं, तो के से ओ हो जाएगा मेरा 0.5 मीटर। अब हम सीलिंग में आएंगे तो सीलिंग का फिगर हम इधर बना रहे हैं, ठीक है। सीलिंग के बाद जो ये जगह पे हम लोग कनेक्ट 0.5 चल रहे हैं, यहाँ से हम सीधा एक वायर यहाँ कंडक्ट बिछाते हैं जो कि इस फैन से होते हुए आ रहा है। तो इसका डिस्टेंस कितना दिया, 4 मीटर। तो इसका ओ है, इसका नाम पी दे दो, ठीक है। ओ से पी हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। अब थोड़ा सा फिगर हमको देखना होगा कि हम लोग डिस्टेंस क्या माने थे, ठीक है। सॉरी ये 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर, और इधर से इसका 3.5 मीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मेरा 4 ना होके 3.5 मीटर होगा, 3.5 मीटर। अब हम लोग को क्या जाना है, यहाँ एक बल्ब जो लगा हुआ है इसके बीच में 3.5 मीटर। तो जाने के लिए पहले थोड़ा नीचे उतरना होगा, Q के बाद R। तो Q ओ सॉरी उल्टा चलिए, सॉरी यहाँ नहीं होगा, P है ना, तो P से यहाँ नीचे आएंगे Q, तो P से Q हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। Q के बाद देखो अब क्या करना है, इस जगह से यहाँ के बाद जो हमारा है, इस फिगर को हम ऐसे बता रहे हैं। तो Q इस पोजीशन पे हम आ गए हैं नीचे। अब हमको क्या करना है, यहाँ बल्ब तक आना है। इसका डिस्टेंस कितना है, तो 3.5 मीटर है। तो Q हो गया पी क्यू, R नाम डाल देते हैं, R इक्वल टू 3.5 मीटर। R के बाद हम ऊपर चढ़ेंगे सीलिंग में, R से S 0.5 मीटर। और ये डिस्टेंस कितना इसका दिया है, टोटल हमारा इसका 2 मीटर है, सॉरी 4 मीटर है ये चौड़ाई। तो बल्ब तक जो आने में हमको लगेगा S के बाद S से T इक्वल टू 2 मीटर। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जितना भी यहाँ कॉन्डुइट है सभी एक दूसरे से कनेक्शन हो चुका है। तो अब कहीं दिक्कत है इसमें तो उस चीज, तो ये लगभग जो हमारा सब सर्किट 1 का जो कंडुइट रिक्वायरमेंट था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। होता क्या है ढलाई के समय, जब ये रूम का मान लो मेरा ढलाई हो रहा है, हमको अपने हिसाब से इस पे कंडुइट बिछाना होता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस तरीके का कंडुइट बिछा सकते हैं, और जैसे ये रिक्वायरमेंट है तो कंडुइट बिछा सकते हैं हम इसमें, ठीक है। अब हम इस कंडुइट के थ्रू अपना वायर रन करा सकते हैं। लेकिन ये जो छत पे कंडुइट बिछता है वो क्या होता है कि तुम्हारा ढलाई के समय ही होगा। तो ये जो बीच में फैन के लिए होता है, हुक बनता है, तो वहां से हम लोग आउट निकाल सकते हैं और वायर को आगे पीछे रन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का एक्चुअल ढलाई होता है। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं दीवार कटिंग करके भी सीख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो रहा है और सीखने को हम लोगों को ज्यादा मिल रहा है। तो ये तरीका है। तो ढलाई के समय जो पाइप बिछता है उसके हिसाब से हमारा रन कराया जाता है वायर को। तो सब सर्किट 1 का जितना समेशन को हम जब सब सम करेंगे तो कंडक्ट 1 का सब सर्किट 1 का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा।